दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने रचा इतिहास। आईपीएल में यह कमाल करने वाली बनी दूसरी टीम। हैदराबाद में आया रजत पाटीदार का तूफान, एवी डिविलियर्स का तोड़ा रिकॉर्ड। ऐसा करने वाले बने दूसरे आरसीबी खिलाड़ी। विराट कोहली के नाम दर्ज हुआ अनोखा रिकॉर्ड। आईपीएल में यह कमाल करने वाले बने इकलौते खिलाड़ी। सनराइजर हैदराबाद हुई घर में फेल। आरसीबी ने 35 रनों से चखा जीत का स्वाद। दोस्तों नमस्कार। पहले तो हैदराबाद के खिलाफ आया आरसीबी के बल्लेबाजों का तूफान और आरसीबी की टीम ने खड़ा कर दिया हैदराबाद के खिलाफ। हैदराबाद में ही विशाल स्कोर, लेकिन फिर उसके बाद आया आरसीबी के गेंदबाजों का तूफान, जिसे देखकर पूरा मैदान चौंक गया और अंत में इस रोमांचक मुकाबले में इस टीम ने जीत हासिल की। तो क्या है इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली के बहुत बड़े फैन है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 का 41वां मुकाबला आरसीबी और हैदराबाद की टीम के बीच में खेला गया, जहां आरसीबी की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करने उतरी। बेंगलुरु की टीम की तरफ से विराट कोहली और कप्तान फाफ डु प्लेसी ने पारी की शुरुआत की और इन दोनों बल्लेबाजों ने आते ही पहले ओवर से शानदार बल्लेबाजी की और आरसीबी की टीम को अच्छी शुरुआत दे दी और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में अच्छी पार्टनरशिप हुई, लेकिन यह दोनों बल्लेबाज पावर प्ले में 50 रनों की पार्टनरशिप को पूरा नहीं कर पाए और 48 रन के स्कोर पर फाफ डु प्लेसी के रूप में आरसीबी की टीम को पहला झटका लगता है। फाफ डु प्लेसी 12 गेंदों पर 25 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए आउट हो गए। उसके बाद विराट कोहली का साथ निभाने विल जैक्स आते हैं और लग रहा था कि पिछले मैच की तरह विल जैक्स इस मुकाबले में भी शानदार बल्लेबाजी करेंगे। विराट कोहली भी एक छोर पर काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर विल जैक्स स्लो खेल रहे थे और 9 गेंद पर 6 रन बना करके मार्कंडे की गेंद पर बोल्ड हो गए और 65 रन के स्कोर पर आरसीबी की टीम को दूसरा झटका लगता है और 7 ओवर आरसीबी की टीम के हो चुके थे। फिर उसके बाद रजत पाटीदार और विराट कोहली के बीच में शानदार पार्टनरशिप होती है। रजत पाटीदार पिछले मुकाबले की तरह इस मुकाबले में भी शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे और उन्होंने आते ही शानदार चौके लगाने शुरू कर दिए और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में 50 रन की पार्टनरशिप भी पूरी होती है और ये दोनों बल्लेबाज आरसीबी की टीम को 100 रनों के पार भी पहुंचा देते हैं और रजत पाटीदार मयंक मार्कंडे को लगातार 4 गेंदों पर 4 छक्के भी जड़ डालते हैं, जिसके बाद आरसीबी की टीम इस मुकाबले में ताबड़तोड़ वापसी करती है और उन 4 छक्कों की मदद से रजत पाटीदार ने 19 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। विराट कोहली अभी भी अर्धशतक से दूर थे और काफी धीमा खेल रहे थे, लेकिन रजत पाटीदार ने अर्धशतक लगाने के बाद फिर से छक्के लगाने की कोशिश में वो आउट हो गए और 20 गेंद पर 50 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी खेली और 130 रन के स्कोर पर तीसरा झटका आरसीबी की टीम को लगता है। फिर उसके बाद विराट कोहली का साथ निभाने कैमरन ग्रीन आते हैं, लेकिन पार्टनरशिप भी ज्यादा देर नहीं चलती और क्योंकि विराट कोहली चौके नहीं लगा पा रहे थे, जिस वजह से वो 43 गेंद पर 51 रनों की पारी खेल करके आउट हो जाते हैं और 140 रन के स्कोर पर कोहली के रूप में आरसीबी को चौथा झटका लगता है। फिर उसके बाद कैमरन ग्रीन का साथ निभाने महिपाल लोमरोर आते हैं, लेकिन महिपाल लोमरोर भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाते हैं और 4 गेंदों पर 7 रन बना करके जयदेव उनादकट का शिकार हो जाते हैं और 161 रन के स्कोर पर आरसीबी को 5वां झटका लगता है। फिर उसके बाद कैमरन ग्रीन का साथ निभाने दिनेश कार्तिक आते हैं। कैमरन ग्रीन हालांकि बाउंड्रीज में डील कर रहे थे, एक छोर से चौके लगा रहे थे और दूसरी छोर पर दिनेश कार्तिक ने भी शानदार 2 चौके लगाए, लेकिन 6 गेंदों पर 11 रन बना करके वो आउट हो गए और अंत में स्वप्निल सिंह ने इस मुकाबले में इम्पैक्ट के तौर पर बल्लेबाजी की और उन्होंने एक छक्का और एक चौका लगाया, लेकिन आखिरी गेंद पर वह आउट हो गए और 6 गेंदों पर 12 रनों की पारी खेली और कैमरन ग्रीन ने 20 गेंद पर 37 रन की नाबाद पारी खेली, जिस वजह से आरसीबी की टीम 20 ओवर में 206 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना पाई और हैदराबाद की टीम की तरफ से जयदेव उनादकट ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए और जवाब में 207 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम की तरफ से अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने पारी की शुरुआत की। एक बार सभी को लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज फिर से हैदराबाद की टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत देंगे, लेकिन ट्रेविस हेड आते ही पहले ओवर में ही आउट हो जाते हैं 1 रन के स्कोर पर और 3 रन पर हैदराबाद की टीम को पहला झटका लगता है। फिर उसके बाद अभिषेक शर्मा का साथ निभाने एडम मार्करम आते हैं और दूसरे छोर पर अभिषेक शर्मा काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे और उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के लगाए और सभी को लग रहा था कि हैदराबाद की टीम फिर से तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रही है, लेकिन तभी यश दयाल ने 13 गेंदों पर 31 रन की पारी खेलकर अभिषेक शर्मा को भी चलता किया और हैदराबाद को
29 रन के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया था। फिर उसके बाद नीतीश रेड्डी मार्करम का साथ निभाने आते हैं, लेकिन मार्करम भी 7 रन बना करके आउट हो जाते हैं और 41 रन के स्कोर पर तीसरा झटका हैदराबाद की टीम को लगता है। फिर उसके बाद नीतीश रेड्डी का साथ निभाने क्लासेन आते हैं और क्लासेन आते ही शानदार बाउंड्री लगाते हैं और अपनी पारी की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन वो भी 7 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और 56 रन के स्कोर पर हैदराबाद की टीम को क्लासेन के रूप में चौथा झटका लग जाता है। फिर यहाँ से नीतीश रेड्डी एक छोर पर काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे और शाबाद अहमद उनका साथ निभाने उतरते हैं, लेकिन नीतीश रेड्डी भी 13 रन बना करके करण शर्मा का शिकार हो जाते हैं और 69 रन के स्कोर पर आरसीबी की टीम हैदराबाद का 5वां विकेट झटका लेती है। और फिर उसके बाद अब्दुल समद आते हैं, लेकिन वो भी एक बाउंड्री लगा के 10 रन बना करके आउट हो जाते हैं, लेकिन अंत में पैट कमिंस काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 3 बाउंड्री लगाई और 15 गेंदों पर 31 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर वो भी कैमरन ग्रीन का शिकार हो जाते हैं। एक छोर पर शाबाद अहमद काफी धीमी बल्लेबाजी करके डटे हुए थे और स्लो स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ निभाने भुवनेश्वर कुमार आते हैं, लेकिन यहाँ से 27 गेंद पर हैदराबाद की टीम को 66 रनों की जरूरत थी और यह दोनों बल्लेबाज जिस तरह से खेल रहे थे उस हिसाब से हैदराबाद की टीम का इस मुकाबले में जीतना नामुमकिन सा लग रहा था और आरसीबी की टीम ने इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी करके इस मुकाबले में हैदराबाद को हराकर अपनी आईपीएल 2024 की दूसरी जीत दर्ज कर ली है। अब आरसीबी की टीम और टीमों का प्लेऑफ में जाने का बड़ा खतरा बन सकती है। तो दोस्तों, ऐसी क्रिकेट से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।